There is one sun, one world, one grid, one Narendra Modi. जो बोरिस जॉनसन है यूके के, वो जिस तरीके से भारत के वजीर आजम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जिसमें उनका ये कहना था दिस इज़ वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, वन नरेंद्र मोदी, और फिर हम सबसे गले मिलते हुए देखते हैं उनको आगे बढ़कर जो है सबसे बातचीत करते हुए देखते। 3 साल गुजर गए, 3 साल से ऊपर हो गए, चौथा साल गुजर रहा है। ये माइंडसेट है, गल सड़ गया है सिस्टम। क्योंकि लीडर का काम ये होता है कि वो अपने मुल्क के लिए जो भी करना पड़े वो करे। आपको सबसे ज्यादा किसने डिसअपॉइंट किया इस हुकूमत में? खान साहब ने खुद या खान साहब के किसी स्पेसिफिक टीम मेंबर ने? इनकी कोई औकात नहीं, हैसियत ही नहीं। जिस मुल्क को आपने बर्बाद करने में 40+ इयर्स मेहनत की है, जो भी बरसर इख्तियार रहा, जिस शक्ल में रहा, बहुत से मुआहदे हुए हैं वहां पर। जिस तरह मैंने बताया था कि यूके और इंडिया के बीच जो सोलर एक एनर्जी का हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा, और इंटेलेक्चुअली चूंकि बैंकरप्ट लोग हैं, हमारे अंदर कोई डेप्थ नहीं है, विजन नहीं है, वो मतलब पल्ले कुछ नहीं है, एमी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन COP26 शिखर सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुरीद हो गए। जिस तरह से उन्होंने भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की, पाकिस्तान में इसके ऊपर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। बोरिस जॉनसन ने जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। प्राइम मिनिस्टर ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को भारत आने का न्योता भी दे दिया, जिसको बोरिस जॉनसन ने स्वीकार कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि जल्द ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भारत आ रहे हैं। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी और बोरिस जॉनसन की ग्लासगो में मुलाकात हुई, जिसमें ब्रिटेन और भारत में व्यापार, स्वास्थ्य और डिफेंस पर चर्चा की गई। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इंडिया ये याद रखिएगा कि मुआशी तरक्की में वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमिकली हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है इंडिया का, जिस तरीके से वहाँ पर G20 समिट में भारत का वज़ीर आज़म जो है वो दुनिया के जितने भी बड़े हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं उनसे जा के मिलता है, और फिर ये कि वहाँ पर जो इसराइल का वज़ीर आज़म है वो ये कहता है कि यू आर दी मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इसराइल। और फिर बल्कि मैं देख रही थी कि जो बोरिस जॉनसन है यूके के, वो जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जिसमें उनका ये कहना था दिस इज़ वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, वन नरेंद्र मोदी, और फिर हम सबसे गले मिलते हुए देखते हैं उनको आगे बढ़कर जो है सबसे बातचीत करते हुए देखते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस सूरत हाल में कि जब इकनॉमिकली वो बहुत तरक्की करना चाहता है इंडिया, जाहिर है, और बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। किस हद तक अचीव किया उसने इस समिट से, वो तो बहरहाल बेहतर जानता होगा। भारत ने इस समिट से क्या अचीव किया है तो वो तो बहरहाल भारत बेहतर जानता होगा। कुछ ही अर्से में पता चल जाएगा। बहुत से मुआहदे हुए हैं वहाँ पर। जिस तरह मैंने बताया था कि यूके और इंडिया के बीच जो सोलर एक एनर्जी का हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें। और रशिया जो है उससे इंडिया के बहुत बड़े बजट के दिफाई मुआहदे होते हैं। यानी ये कि भारत अपने हथियार ख़रीदता है रशिया से बड़े बजट के। इसी तरीके से हथियार तो अमेरिका से भी ख़रीदे जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, मतलब आप कह लीजिए बड़े बजट के मुआहदे जो कि रशिया से होने थे, और कुछ ऐसे ही बड़े बजट के मुआहदे इंडिया के अमेरिका से हो रहे हैं। अमेरिका जो है अपने मिलिट्री बेसिस बना चुका है और वहाँ से अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, और वहाँ पर अगर हमले होते हैं, क्योंकि इससे पहले ये रिपोर्ट, दरअसल ये जो बातचीत सारी की जा रही है और जो जल्दी है वो उसकी वजह ये है कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेंटागन की एक और रिपोर्ट ऐसी आ चुकी है जिसमें ये बताया गया कांग्रेस को कि 6 महीने के अंदर जो है वहाँ पर जो मौजूद ऐसे गिरोह हैं, दहशतगर्द गिरोह जिसमें दाइश शामिल है, वो हमले कर सकते हैं अमेरिका पर। तो जाहिर है उस सूरत में, इस दौरानिए में, ये जो आप कह लीजिए टाइम स्पैन है, इसमें अपनी वो तमाम इंतज़ामात कर लेना कि अगर ऐसे ग्रोह इस तरह के कोई हमले करते हैं फिर हमने उनका जवाब कहाँ से देना है, हम कहाँ पर बैठकर जो है वो कंट्रोल करेंगे अफ़गानिस्तान को और वहाँ के दहशतगर्द ग्रोहों को। तो जाहिर है कि ये सारी जो सूरत हाल है वो अमेरिका देख रहा है। आप ज़बरदस्ती, बल्कि चाहे आपको करना पड़े, आप करके कम अज़ कम आप अपना मुद्दा जो है वो तो बयान करें, क्योंकि लीडर का काम ही होता है कि वो अपने मुल्क के लिए जो भी करना पड़े वो करे। आपको सबसे ज्यादा किसने डिसअपॉइंट किया इस हुकूमत में? खान साहब ने खुद या खान साहब के किसी स्पेसिफिक टीम मेंबर ने?
देखो, इसमें भी अपना निका बीबी गुजारिश ये है कि द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। एज अ कैप्टन मेरी चाहे टीम ही जिम्मेदार हो, लेकिन अल्टीमेटली मैं जिम्मेदार हूं। अगर उस टीम की सिलेक्शन में मेरे पास फ्रीडम है, या तो मैंने जो टीम फॉर्म की है वो मुझसे किसी ने गन पॉइंट पे कराई है, मेरे पर तावीज़ कर दी है, मुझे भंग पिला दी है, फिर तो चलो शायद काबिल माफ़ी, शायद। लेकिन अगर मैंने बकायमी होशो हवास से एक टीम बनाई है, ये जैसे असद उमर को ये ग्लोरीफाई कर रहे थे, आई वॉज शॉक्ड। मैं मुद्दतों से एक बात कर रहा हूँ, कॉलम्स में भी कर रहा हूँ, चैनल्स पे भी कर रहा हूँ कि इस मुल्क को हम कंफ्यूज कर रहे हैं। हम इंटेलेक्चुअली चूंकि बैंकरप्ट लोग हैं, हमारे अंदर कोई डेप्थ नहीं है, विजन नहीं है, वो मतलब पल्ले कुछ नहीं है एमी। अदरवाइज इस मुल्क का मसला इक्तसादियात नहीं, इस मुल्क का मसला है बर्बाद हो चुकी अखलाकियात। और अगर आप गौर करो, सोचो, इस मुल्क की इक्तसादियात भी इसलिए बर्बाद हुई कि इसकी अखलाकियात बर्बाद हो चुकी थी। 3 साल गुजर गए, 3 साल से ऊपर हो गए, चौथा साल गुजर रहा है। क्या वजीर आजम इमरान खान, उनकी जमात वो रिफॉर्म्स, जिन रिफॉर्म्स का वादा करके आई थी, वो पूरा करने के कुछ थोड़ा बहुत भी करीब है या भी कोसों दूर है? यही इनकी ट्रेजेडी है, यही इनकी बुनियादी गलती नहीं है, ब्लंडर है। इट्स नॉट अ मिस्टेक। देखो, जब कोई प्रोजेक्ट होता है आम ऑर्डिनरी, आपने कोई शुगर मिल टाइप टेक्सटाइल मिल, ये वो इस तरह का काम करना हो, प्री फिजिबिलिटी बनती है, फिजिबिलिटी बनती है, उसकी वेटिंग होती है, फलाना होता है, ढमकाना होता है, 5000, वो लंबी चौड़ी ड्रिल है वो। इन्होंने होमवर्क नाम की कोई चीज की नहीं। इतनी देर में तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हो ना, मैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। दें किसी फन्ने खान को पाकिस्तान की स्टील मिल जो उजड़ चुकी है, उसे कहें 3 साल में सीधा करके दिखाएं। ये पाकिस्तान को सीधा करेंगे 3 साल में? वो 3 साल तो बीबी पलक झपकते गुजर जाते हैं। इनकी कोई औकात नहीं, हैसियत ही नहीं। जिस मुल्क को आपने बर्बाद करने में 40+ ईयर्स मेहनत की है, जो भी बरसर इख्तियार रहा, जिस शक्ल में रहा, फाइनेंशियल हाइजीन अगर किसी का था भी, उसकी अप्रोच गलत थी। सो मेरी ख्वाहिश अपनी जगह पे, लेकिन मेरी एबिलिटी या मेरा होमवर्क या मेरा हार्डवर्क वो अपनी जगह पे है।